कोटि बधाई है। जय हिंद, जय भारत। अमन मैं आग्रह करूंगी हमारे जिला के अध्यक्ष श्री नरेश सिंह जसरोटिया जी से कृपा कर आज का लक्ष्य विचार है वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ रखकर एक प्रमुख कार्यकर्ता की बखूबी उनकी आवाज हमारे ध्यान में जिंदगी भर रहेगी कि 14 अगस्त 15 अगस्त 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, लेकिन उससे पहले की पीड़ा जो उस वक्त हमारे लोगों ने सही थी उसको हम लोगों को भूलना नहीं। और हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस पीड़ा को भूला नहीं। यानी आजादी के कितने वर्ष के बाद 2021 में इसकी शुरुआत इसीलिए हुई कि हमारी नौजवान पीढ़ी के ध्यान में रहेगा ही नहीं। जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूं वहां पर पीओजेके से रहने वाले कई लोग हैं और ये सही कहा गया कि आंकड़े शायद कम होंगे, क्योंकि जो आंकड़े वही दिखते हैं जो कभी इतिहास में लिखे जाते हैं कि 1.5 करोड़ लोग जो थे बेघर हुए, 1 लाख से ज्यादा मातृशक्ति जो थी अपनी जानें बचाने के लिए उन्होंने अपनी शहादतें दी, और 6 से लेकर 10 लाख लोग जो थे उनकी भारतवर्ष में हत्याएं जो थी उस वक्त हुई। आप सोचिए कि इन परिस्थितियों में जब 2 लोगों को लगता था कि देश का विभाजन हो रहा है, भव्य भारत का विभाजन हो रहा है, अंग्रेजों की तो सोच थी। अंग्रेजों को तो लगता था कि इस भारत को अगर हम लोग छोड़ जाएंगे, एक इकट्ठा अखंड भारत छोड़ जाएंगे तो ये भारत पूर्णतः तरीके से सारे देशों को जो है वो पछाड़ देगा। डिवाइड एंड रूल की जो अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, उनकी सोच थी, उस सोच के चलते ही भारत का बंटवारा हुआ और इस बंटवारे में 2 लोगों ने उनका साथ दिया, बड़े 2 लोगों ने, जिनमें से दोनों के मन में यही था कि हमें अलग अलग देशों का पहला प्रधानमंत्री बनना है। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने हमें उनको बताया कि एक पहले प्रधानमंत्री बन जाओ उसके बाद दूसरा, लेकिन सबको यही लगता था कि देश नया बनेगा, प्रधानमंत्री नया बनेगा तो वो इतिहास के पन्नों में जो है वो दर्ज हो। नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने का था, जिन्ना जी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का था, लेकिन जो त्रासदी हमारे लोगों ने सही, जिनके बारे में बताया गया कि कितने लोग थे जिन्होंने अपनी शहादतें दी। यहां से लोग, कुछ लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे और जो पाकिस्तान से भारतवर्ष में है, हालांकि इसके लिए 2 प्रधानमंत्रियों के बीच में एक समझौता भी होता है, लियाकत अली के बीच में और जवाहरलाल नेहरू के बीच में, कि यहाँ के लोग जब अपनी प्रॉपर्टी वहां पर छोड़कर आए हैं और वहां के लोग वहां प्रॉपर्टी छोड़कर आए हैं, यहाँ के लोग यहाँ प्रॉपर्टी छोड़कर आए हैं, और उस वक्त भी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और उस वक्त सरकार में मंत्री
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि ये समझौता जो है वो सही नहीं है। भारत तो इस समझौते को मानेगा। भारत यहाँ से रहने वाले, यहाँ से विस्थापित होकर जो वहां पर लोग हैं उनके लिए काम करेगा, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। और उसके ही चलते उन्होंने सरकार से जो था वो इस्तीफा दी। हम सब जानते हैं कि उस त्रासदी में मैं बहुत सी घटनाओं को, इसलिए आप लोगों के साथ एक आध घटना को मैं शेयर भी करूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि पीओजे के रहने वाले कई लोग और जो बच्चियां उस वक्त आज जमाने में हमें सुनाती थी, बुजुर्ग थी, वो सुनाती थी कि आजादी के समय में एक घटना हमारे डॉक्टर कृष्णलाल जी वहां सुनाते हैं, आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जब वो सुनाते हैं तो रोना आ जाता है कि एक पिता को, एक 4-5 भाई इकट्ठे रहते थे, वहां बच्चियां थी, जब बच्चियों को मारकर जाने लगे वहां से कि हम बच्चियों को मार देंगे ताकि बच्चियां कम से कम उन लोगों के हाथ में ना लगे, तो छोटी बच्ची ने बाप के पांव जो थे वो पकड़ लिए। उसने कहा कि मेरी गर्दन पूरे तरीके से जो है वो कटी नहीं। आप सोचिए कि कैसी त्रासदी रही होगी, कैसी पीड़ा हमारे उन बच्चों ने, उन लोगों ने जो है वो सही। और ये सही कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो लोग इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, क्योंकि इतिहास ही हमारा हमें सिखाता है कि कौन सी परिस्थितियों में हम लोग जिए थे, कौन सी परिस्थितियों में हम लोग जी रहे हैं और कौन सी परिस्थितियों से हम लोगों यहाँ से सीख कर जो है कौन सी परिस्थितियों में हम लोग जो है वो आगे जाएंगे। मैं 14 अगस्त का दिन जो है वो हम इसे मान सकते हैं। और फिर जैसे यहाँ कहा भी गया कि माताओं बहनों ने यातनाएं और अनेक कष्ट झेले। अब ये जो लोग जहां पर बैठे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप सबको भी जानकारी तो इसकी मिल गई है, इस पर ज्यादा चर्चा क्या करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को इसकी जानकारी रहनी चाहिए किस तरह से उन्होंने वो समय जो है वो निकाला होगा। आप विचार कर सकते हैं कि उस समय अगर वहां हम होते तो हमारे कैसे हालात होते। और फिर जो शरणार्थी थे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए सारा कुछ छोड़कर वो भागने का काम जो है वो किया, लेकिन उसके साथ साथ भी आधे मारे गए, आधे लूटे गए और पता नहीं क्या क्या आपको जानकारी है कि भाई माता बहनों के साथ क्या वहां पर व्यवहार जो है वो किया गया। और फिर आए तो खाली हाथ आए, फिर कई वर्षों तक उनको जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर जो किया, वो उन दिनों की जो सरकार थी उसने उसको मजबूर किया। और फिर मैंने जैसे बताया कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही ये सारा हुआ, अन्यथा शायद देश का विभाजन जो है वो नहीं होता। लेकिन ये जो शोक का दिन ही नहीं, याद रखना, अगली पीढ़ी को बताना और इससे सीख लेना, ये संकल्प जो है ना ये हमें यहां से लेना चाहिए। और ये जो 14 अगस्त का दिन है वो हमारे लिए बड़ा दुखदाई दिन है, दर्द भरा दिन है। और जब भी कभी वैसे चित्र देखें या एक विचार करें कि उस समय क्या घटना घटी हुई होगी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई कैसा वो दृश्य रहा होगा। और ये कारण बना स्वार्थ के कारण। विशेष तौर पर आज़ादी की सुगबगाहट जो है वो चल पड़ी थी अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया हमारे उन वीर शहीदों ने जिन्होंने अपनी शहादतें दी। और ये क्रम मंगल पांडे से शुरू होकर अंत तक, चाहे वो हमारी झांसी की रानी हो, चाहे भगत सिंह जी हों, गुरु सुखदेव जी हों और दूसरे जितने भी शहीद हुए हैं। लेकिन जब ऐसा हुआ तो देश का मुखिया कौन बने, पहला प्रधानमंत्री कौन बने, इस होड़ में एक दौड़ चल पड़ी। कोई नहीं चाहता था कि हमारा देश जो है वो दो टुकड़े हो, इसका विभाजन हो जाए। लेकिन
कुछ लोग ऐसे थे जैसे कि जहाँ पर जिन्ना का जिक्र आता है, जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी भी चाहते थे कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री बनूं, और जिन्ना मौका का फायदा उठाते हुए चाहते थे कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। बहुत सारे लोगों ने एक सुझाव दिया कांग्रेस को, उन दिनों कांग्रेस का ही नाम चलता था, सारे लोग कांग्रेस के बैनर तले चला करते थे कि थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन देश के टुकड़े ना किए जाएं, तो अपने स्वार्थ को पीछे रखते हुए ये जो व्यक्ति है ये बहुत देर तक संसार में नहीं रहेगा, ये बीमार है, लेकिन ये है कि अगर मौका दे दिया जाए तो देश दो टुकड़े होने से बच जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग और बाकी जो संगठन थे उनकी एक रट थी कि नहीं, हमें एक मौका मिलना चाहिए, और फिर अलग देश की जब मांग उठी तो पाकिस्तान की मांग उठी, और फिर विभाजन जो है वो घोषित भी हो गया। विभाजन घोषित होने से पहले ही लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। लोगों को लगा कि नहीं, अब हमें जहां से निकलना होगा, अपनी संपत्ति और बाकी जो प्रॉपर्टी जितनी भी थी छोड़कर भागना शुरू हो गए। 14 अगस्त और इससे एक दो दिन पहले की जो घटना घटी वो बड़ी दर्दनाक घटना, जैसे कि विक्रम जी जहां पर बता ही रहे थे, बहुत बुरा जो है वो हुआ, ना वो देखने योग्य था ना सुनने योग्य था, लेकिन हुआ। और इस सब के बाद फिर जब देश आजाद हो गया और हम आगे बढ़ गए, 15 अगस्त का दिन तो हम बड़ी धूमधाम से मनाते रहे, लेकिन 14 अगस्त को भूल गए। और वो जो घटनाएं थी, वो जो दर्दनाक सीन थे, वो जो लोगों के साथ कैसे लोगों ने अपने प्राण गंवाए, कैसे पलायन हुआ, वो किसी ने याद ही नहीं रखा। तो एक समय ऐसा आया जब लोग आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगे, नई पीढ़ियां भी भूलने लगी, और सरकार का कोई ज्ञानेश्वर नहीं था, और उन्होंने ये लोगों को दिखाने का सुनाने का साहस भी नहीं किया, क्योंकि कमियां कुछ अपनी ही थी। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, बड़े विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि नहीं, हम अपनी नई पीढ़ी को ये बताने का काम करेंगे कि भाई देश के बंटवारे के बाद हालात कैसे थे, उनको जानकारी रहनी चाहिए अपने इतिहास की।